अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बेहतर होंगे। आज हम सेकंड ईयर का नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिकल बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से कि जो क्वेश्चन सेक्शन 2 होता है, जो सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स होते हैं, उनमें जो 3 सवाल होते हैं, 3 में से एक इनके मुतल्लिक ज़रूर आता है। या तो वो एंड गेट पूछ लेंगे, या और गेट, या नॉट गेट, या नॉर गेट, या नैंड गेट, इस तरह। तो जो लॉजिक गेट हैं, लॉजिक गेट इस हवाले से प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसका आगाज़ करते हैं। इसमें जो सबसे पहले हम देखते हैं वो है और गेट का। और गेट का देखें तो प्रैक्टिकल है टू वेरीफाई द ट्रुथ टेबल ऑफ और गेट। और गेट का हमने ट्रुथ टेबल वो लिखना है, और इसके लिए हम देख लेते हैं कि ऑपरेटर्स में हमें क्या चाहिए। ऑपरेटर्स में हमें एक और गेट चाहिए, लॉजिक इंडिकेटर, लैंप यूनिट, पावर सप्लाई चाहिए जो कि 5 से 8 वोल्ट तक हो, और 7 कनेक्टिंग वायर्स। लैब में हमारे पास और गेट का पूरा ऑपरेटर्स पड़ा है, एक बॉक्स जिसमें बटन्स की ए की बी, इनपुट जो इंडिकेटर है, आउटपुट इंडिकेटर, वो सब कुछ एक ही बॉक्स में कनेक्ट है, और जो पावर सप्लाई है वो, और तीसरी चीज़ कनेक्टिंग वायर्स। अब हमने करना क्या है, आपने जब प्रैक्टिकल ये आ जाए, सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट में लिख दिया टू वेरीफाई द ट्रुथ टेबल ऑफ और गेट। ऑपरेटर्स में आपने ये चीज़ें लिख दी। अब हम देखते हैं कि डायग्राम कैसे बनानी है। डायग्राम अगर ये देखें तो ये आपको बहुत मुश्किल लगेगी। अगर आसान अल्फाज में बताएं तो एक मैंने यहाँ पे ये बनाई हुई है। ये हमारे पास बैटरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये हम इनपुट में 5 वोल्ट प्रोवाइड करते हैं। बैटरी से 5 वोल्ट्स आते हैं। जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो हम ए के साथ लगा दें। आपकी मर्ज़ी है, यहाँ से पे लगा दें, ए पे लगा दें, बी पे लगा दें। मैं यहाँ से ये कहता हूँ कि ये मैंने लगा दिया जी कि ए पर, और इसी से जो दूसरा पॉइंट है वो मैंने उठा लिया बी। तो ये मेरे पास ए और बी ये कनेक्ट हो गए, और इनका जो दूसरा पॉइंट होगा वो इकट्ठा करके हमने लैंप को दे देना है, और जो लैंप का दूसरा पॉइंट होगा वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ आ जाएगा। अगर मैं आपको दोबारा से ये बना के दिखाऊं, बहुत ही आसान है इसका सर्किट डायग्राम और गेट का। पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारे पास बैटरी आ गई। बैटरी का जो पॉजिटिव पॉइंट है ये हमने कॉमन कर दिया। एक तरफ हमने ए लगा दिया, इस की को हमने ए का नाम दे दिया, और जो दूसरी की है इसको हमने बी का नाम दे दिया। और इनके जो दूसरे पॉइंट थे, एक पॉइंट तो ये हो गया जो कि बैटरी के पॉजिटिव के साथ आ गया। जो दूसरा पॉइंट है इनको भी हम कॉमन कर देंगे, और यहाँ पर हमारे पास लैंप आ गया, और जो लैंप का दूसरा पॉइंट होगा ये हम बैटरी के नेगेटिव पॉइंट के साथ लगा देंगे। अब इसकी हम अगर ट्रुथ टेबल की बात करें तो ये बहुत 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 आसान है। एक हमारे पास इनपुट की है ए, और एक इनपुट की है बी, और जो हमारे पास आउटपुट सी है उसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये हमारे पास सी है। अब आपको वैसे समझाऊँ बहुत ही सादा अल्फाज में, मैं ए को 1 कर देता हूँ और बी को भी 1 कर देता हूँ। ये मैंने ऐसे लगा दिया, और ये मैंने ऐसे लगा दिया। तो ये वाला जो हमारे पास करंट है, तो ये देखें ये यहाँ से भी मुकम्मल हो रहा है, और जो बी के रास्ते से जाएं तो फिर भी ये मुकम्मल हो रहा है। यानी कि ये लूप हमारा सर्किट मुकम्मल हो जाता है, हमारा लैंप ग्लो करेगा। ठीक है। अब हम कहते हैं कि ए हमारे पास ऐसे ओपन हो गया, ए 0 हो गया, लेकिन बी को हमने अभी तक 1 रखा हुआ है।
अब हम देखते हैं कि सी हमारे पास जो लैंप है वो ग्लो करेगा या नहीं करेगा। पॉजिटिव से हम चले, यहाँ तक पहुँचे। अब जब मैं ए की तरफ गया तो ए की तरफ से तो ये ओपन है, तो इस तरफ से ये रास्ता मुकम्मल नहीं हो रहा, तो ये इस तरफ से ए की तरफ से तो ये ऑफ़ हो गया, करंट आगे नहीं जाएगा। लेकिन जब ये बी की तरफ जाएगा तो बी तो यहाँ पे क्लोज़ है, तो ये करंट पास करेगा, लूप बनेगा, तो इसका मतलब है कि ये करंट पास करेगा और लैंप ऑन हो जाएगा। तीसरा हमारे पास क्या है कि जब हमने ए को 1 किया, मतलब कि अब हमने ए को ऑन कर दिया और बी को इस तरह ऑफ़ कर दिया, A1 B0। अब दोबारा से पॉजिटिव पे आएँ, यहाँ तक हम पहुँचे। अब जब हम ऊपर जाएंगे तो ए तो ऐसे ओपन है, सॉरी 1 है, ये इसके साथ कनेक्ट हुआ है, तो ये लूप पास कर जाएगा, यानी कि ये सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। तो जो सी है, जो लैंप है, वो ऑन हो जाएगा। बी का देखें, बी का अगर ज़ीरो होगा, यहाँ से जाएगा तो यहाँ से इसका सर्किट ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि बी ओपन है, यहाँ से तो नहीं करंट पास कर सकेगा, लेकिन जो ऊपर है, ऊपर से ये लूप बना लेगा। तो इस तरह हमारे पास ये तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा 0 0, जब ए भी हमारे पास ओपन हो गया, बी भी हमारे पास ओपन हो गया, तो जो करंट आएगा ना तो वो यहाँ से पास कर सकेगा, ना तो यहाँ से सर्किट क्लोज़ होगा और ना यहाँ से सर्किट क्लोज़ होगा, तो जो सी है वो फिर ओपन ही नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा 0। अब मैंने आपको सर्किट डायग्राम दिखाई, ये मैंने आपको ट्रुथ टेबल दिखाया। अब इसकी सैम्बल कैसे बनाते हैं? सैम्बल ऐसे बनाते हैं कि इस तरह किया और यहाँ से ये किया और यहाँ से ऐसे किया। हमारे पास देखें तो 2 इनपुट डिवाइसेस थी, 2 इनपुट्स थी। एक हमारे पास ए आ गई और एक हमारे पास बी आ गई, और एक जो है आउटपुट, उसको मैंने नाम दिया था सी। और इसकी बूलियन एक्सप्रेशन कैसे होती है? A + B = C। तो ये सर्किट डायग्राम आ गई, ये इसका ट्रुथ टेबल आ गया, ये इसकी सिंबल आ गई और ये इसकी बूलियन एक्सप्रेशन आ गई। अब हमने रिज़ल्ट क्या लिखना है? हमने ये जो सारा काम किया, इसका रिज़ल्ट क्या लिखना है? इसका रिज़ल्ट ये होगा कि व्हेन बोथ कीज़ इनपुट A and input B is closed, then the output is closed। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा और आपका और गेट मुकम्मल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज का इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल समझ आ गया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।